और आइए अब बात करते हैं जनगणना प्रक्रिया की। तो प्रदेश भर में 7 मई को शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब यूपी में आज से जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें मकानों को गिनने का सिलसिला शुरू होगा, जबकि इंसानों की जो गिनती है वो दूसरे चरण यानी अगले साल फरवरी में होगी। आज शुक्रवार से जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर घर जाएंगे और लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। इन सवालों के जवाब को प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन पर फीड करेंगे। तय समय पर जनगणना के लिए सरकार ने लंबा चौड़ा अमला भी लगाया है। पूरी प्रक्रिया के लिए 5,25,000 अफसर और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज से मकान गिनने का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि यूपी में आज से शुरू हुई जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत। तो पहले चरण में मकानों की गिनती और सूचीकरण किया जाएगा। आज से प्रगणक घर घर जाकर सर्वे करेंगे और लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। जनगणना 2027 आज से मकान गिनने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, जिसमें प्रगणक घर घर जाएंगे और लोगों से 33 सवाल पूछेंगे। सवालों में मकान की स्थिति, सुविधाएं, परिवार और संपत्ति से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल तरीके से डेटा दर्ज करेंगे। बता दें कि 20 जून तक कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। बता दें कि प्रदेश में 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा दी गई थी और इस दौरान 46,93,783 लोगों ने ऑनलाइन स्वगणना की। इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। स्वगणना करने के मामले में शाहजहांपुर सबसे आगे जबकि कौशांबी सबसे पीछे रहा। तो वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 98,331 लोगों ने ही स्वगणना में हिस्सा लिया। अब जनगणना का जो पहला चरण है वो हाउस सर्वे से शुरू होगा, यानी कि आज से प्रगणक घर घर जाकर सर्वे करेंगे और 33 सवाल पूछेंगे। प्रदेश में 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा दी गई थी। इस दौरान 46,93,783 जो लोग थे उन्होंने ऑनलाइन स्वगणना की। अब जनगणना का पहला चरण हाउस सर्वे से शुरू हो गया है। प्रदेश में 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की सुविधा दी गई थी, यानी कल तक जो थी वो स्वगणना की सुविधा दी गई थी। स्वगणना में आपको खुद अपनी जानकारी ऐप के माध्यम से जुटानी थी और आज से जो प्रगणक है वो घर घर जाकर आपसे जानकारी लेंगे और 33 सवाल पूछेंगे। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वगणना में शामिल रहे और स्वगणना करने के मामले में शाहजहांपुर जो था वो सबसे आगे रहा, जबकि कौशांबी जिला सबसे पीछे रहा। एक बार फिर आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में 98,331 लोगों ने ही स्वगणना में हिस्सा लिया था। अब जनगणना का पहला चरण हाउस सर्वे से शुरू होगा, जिसमें जनगणना कर्मी घर घर जाकर आपसे 33 सवालों के जवाब पूछेंगे, जिसमें मकान सूचीकरण शामिल होगा। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं, स्वगणना के बाद अब यूपी में आज से मकानों की गिनती का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, जिसमें प्रगणक घर घर जाएंगे और मकानों की गणना करेंगे और 33 सवाल भी पूछेंगे। तो अब पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों ने स्वगणना यानी जो कल तक थी वो नहीं की, तो उसके बारे में अब क्या कुछ प्रक्रिया हो सकती है? देखिए, जो लगभग 47 लाख लोगों ने स्वगणना की है, तो जाहिर है कि जो लोग जानकार थे, जो जान रहे थे, उन लोगों ने कर ली है। अब उसके बाद दूसरा चरण आता है कि जब जिन लोगों ने स्वगणना नहीं की है उनके यहाँ जो कर्मचारी हैं वो जाएंगे। लगभग 5,25,000 कर्मचारी स्टेट में लगाए गए हैं, तो उनके दरवाजे जाएंगे और ये सारी जितनी जनगणना है वो डिजिटल होगी। ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि इसमें चूक रह गई, ये गलतियां रह गई, ये कहने का अवसर नहीं रहेगा। तो सारी जनगणना डिजिटल होगी। डोर टू डोर जाएंगे, जो 33 सवाल है पूछेंगे, ये घर किसका है, मालिक कौन है, कितनी जगह बना है, क्या क्या है, वो एक पूरी चीजें आ जाएंगी, जिससे नीतियां बनाने में बहुत आसान हो गई। जनगणना इसलिए नहीं है कि जाति डाटा आ जाएगा राजनीतिज्ञों के लिए, ये जनगणना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आम आदमी के लिए नीतियां सरकार बनाती है तो जनगणना को ध्यान में रखती है कितने वीकर सेक्शन में है, कितने मध्यम वर्ग में है, कितने आय से जिनकी आय अच्छी है उतने लोग कितने हैं, और इनके लिए क्या क्या नीतियां बनानी, क्या समस्याएं रह गई हैं, क्या इनका समाधान हो गया। तो ये सारी जो नीतियां बनाने में काम करेंगे। तो आज से
उत्तर प्रदेश में घरों की गणना शुरू हो जाएगी निधि। जी, तो ये जो 33 सवाल पूछे जाएंगे प्रगणक द्वारा, ये घरों पर यानी मकान सूचीकरण पर आधारित होंगे। तो आप बताएं कि इससे जनता को क्या कुछ फायदा मिलेगा, और आने वाले समय में अगर हम 2027 के चुनाव की बात करें तो उसमें क्या कुछ इससे फायदा मिलने वाला है? देखिए 2027 के चुनाव, इसको राजनीति से निधि जोड़ना ही ठीक नहीं है। देखिए जनगणना हमेशा होती रही, कोई पहली बार देश में नहीं हो रही है, और इसका आधार ये है कि हमारे पास हमारी जनसंख्या कितनी है, बच्चे कितने, उम्र उनकी क्या है, उनके लिए क्या नीतियां बनानी है, जो घर हैं कितने लोगों के पास घर हैं, कितने लोगों को घर दिए जाने हैं, कहाँ सड़क बिजली पानी क्या क्या है, आपके घर में कनेक्शन है, वो सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं। तो जब सरकार उनको डाटाबेस तैयार करेगी और नीतियां बनाएगी तो हर व्यक्ति को उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जो सरकार के कानून लाएगी कि कहाँ क्या जरूरत है, क्या नीड है, तो वो फायदेमंद है। राजनीतिक रूप से तो जनगणना का इस्तेमाल जो जातीय राजनीतिक दल हैं वो करेंगे, जो राष्ट्रवादी हैं उनको लिए जनगणना कोई मायने नहीं रखती है। तो ये बात है कि जब डेटा निकल कर आएगा तो उसकी बात तो होगी, उसकी गूंज तो राजनीति में भी होगी, लेकिन ये राजनीति से अलग हटके सरकार का विषय है, राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है, भले ही उस पर लोग राजनीति करें निधि। जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं रामेंद्र जिन्होंने स्वगणना में हिस्सा नहीं लिया या जो नहीं कर सकते हैं, तो आज जो प्रगणक आज से घर घर जाएंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, तो क्या कुछ जो प्रकरण है वो हो सकता है? देखिए ये माना जाता है कि जो लोग बहुत टैलेंटेड हैं उन्होंने अपनी सारा डिटेल्स भर दिया और उनके दरवाजे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ कम से कम 60% आबादी अभी भी गांव में रही है। हालांकि मोबाइल सबके पास धीरे धीरे पहुंच गए हैं, लेकिन जानकारियां कम है, क्या भरना है क्या नहीं भरना है। तो जब ये गणना कराएंगे तो एक एक डिटेल्स भरेंगे जिससे कोई गलती की संभावना न रहे, और ये सारा डिजिटल होगा तो कोई गलती की संभावना नहीं रहेगी। ये जनगणना जब हो जाएगी तो लोगों के लिए एक तो अपने डिटेल सबको पता चल जाएगी कौन कहाँ है, एक क्लिक में सारी चीजें निकल करके आ जाएंगी। इसी से बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, भाई कौन कहाँ रह रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ के निवासी नहीं होंगे, सबसे नहीं बता पाएंगे, तो उनको बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, तो जनगणना के साथ साथ ढेर सारी चीजें होंगी जो एक साथ कंपाइल होंगी और उसका एडवांटेज लोगों को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।